राउत अंकल, सब ठीक है? नहीं, सब ठीक नहीं है। उन्होंने रात भर बॉडी को सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि उनके भाई आने वाले हैं। उस घर में एक छोटा बच्चा भी है। ये पागलपन है बस, लोग समझते ही नहीं है। किसी को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। हमेशा हमारे घर से दूर रहे। हेलो, ये क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं उनको बता देता हूं। पुलिस वालों का फोन था, उनको फव्वारे के पास बच्ची की एक लाश मिली है। वो चाहते हैं आप उसे एक बार देख लें। कार आ रही है, मुझे लगता है डॉक्टर आ गए हैं। आप ही जाओ मैडम, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। डॉक्टर आ गई है, बात कर लीजिए। हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। एक बार देख लो डॉक्टर। इस बच्चे को ये सलीम पढ़ाता था। मुझे पक्का पता है इसको इसी ने मारा है। मैंने दोनों को बात करते देखा था। इसी ने इस बच्चे का गला दबाया होगा, इसी ने मारा होगा इसको। इसने इस बच्चे का गला दबाया होगा। ये बहुत बड़ा शैतान है, बहुत बुरा इंसान है, बहुत बुरा इंसान है। मैं चुप क्यों रहूं? मैं चुप नहीं रहूंगी। उस तरफ चलो। इसी ने उसका गला दबाया होगा। मुझे पता है इसी ने मारा है उस बच्चे को। ये बहुत बड़ा शैतान है। चलो ना। इसी ने मारा है। मैंने उनको बात करते देखा था। बस चलो, कार का दरवाजा खोलो। चलो ये बहुत बड़ा इंसान है। बैठो और आप चुप हो जाओ। ये कत्ल इसी ने किया है, इसी ने किया है। तुमने उसका चेहरा देखा था? क्या हुआ होगा उसको? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? पता नहीं। अली सुबह के वक्त एक गडरी को मिला, उसने अंकल को बताया। पुलिस क्या कह रही है? उनको कुछ पता चला? क्या कुछ करने वाले हैं वो लोग? उन्होंने उसकी तहकीकात शुरू कर दी है। वो किस चीज की तहकीकात करेंगे? उसने क्यों किया होगा ये? पता नहीं। क्या उसके अब्बा को पता है वो घर से क्यों निकला?
पता नहीं, नहीं, चुपचाप निकल गया। वो बेचारे बात करने लायक तक नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा सलीम। वो वही जगह है जो मुझे बचपन से ही अपने ख्वाबों में दिखती है। शायद इसीलिए इतने सालों से उस जगह के ख्वाब आ रहे थे। आज के लिए, अली के लिए। मुझे भी अपने ख्वाबों में वो जगह दिखती है। सलीम, जब मैं फव्वारे के पास बेहोश हो गई थी तो तुमने मुझे छुआ था। उस वक्त कुछ अजीब सा मैंने महसूस किया जिसे मैं समझा नहीं सकती। पता है, मैंने उस वक्त उसकी आंखें देखी थी, बिल्कुल शैतान जैसी थी। मैं बता रही हूँ वो औरत ठीक नहीं है। मतलब कि कैसी? जब से आई है गांव में कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। सही कहा आपने। पहले वो जख्मी लड़की जो सेलिम को मिली थी, किसी को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। वही तो, वो मनूस है। वो इस गांव के लिए एक आफत बनकर आई है। देखो, पहले फहरिया मरी और अगले ही दिन उसका बेटा अली भी मर गया। एक छोटा सा बच्चा अकेला फव्वारे के पास आखिर करने क्या गया था? मुझे तो लगता है जरूर उसे वहां पर कोई लेकर गया होगा। बस अब उस आफत से दूर रहना। तुम उसके पास मत जाना। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कहीं उसका पूरा साया हम पे ना पड़ जाए। हमेशा हमारे घर से दूर रहे। बस यही दुआ है। तुम्हारे लिए भी डालूं थोड़ी सी? नहीं अब्बू, शुक्रिया। तुम मुख्तार के पास गए थे, क्या कहा उन्होंने? तुमने बताया नहीं मुझे। रहने दो अब्बू, आप जानकर भी क्या करेंगे। सही कहा। कभी कभी अनजान रहना बेहतर रहता है। मैं चलता हूँ, फारिया के जनाजे में जाना है। अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे। उसे अपने दर्द से छुटकारा मिल गया। डरने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, लोगों के बीच मत चिल्लाया करो। पता है कितनी फजीहत हुई मेरी। वो शैतान है, मैं सबको बताऊंगी। आओ यहाँ बैठो। ये उस शैतान सेलिम का काम है, उसे दूर आकर। आपको उस आदमी से क्या परेशानी है? और सलीम ऐसा क्यों करेंगे? वो उसके टीचर थे। जरा यहाँ बैठ। अभी मुझे कहीं जाना है, मैं आपसे शाम को बात करूंगा।
बैठ, मुझे कुछ बताना है तुझे। अभी नहीं दादी, अभी मुझे जनाजे में जाना है। जो भी बताना है वो शाम को बताना। बैठ ना, कुछ बताना है तुझे। तुझे नहीं पता, तू नहीं समझता है। हाँ, मैं पागल हूँ, ये यही समझता है। अरे कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। वो अब्बा के आगे की दवाई लिखवानी थी। एक मिनट। वो डॉक्टर फ्री हैं क्या? उनसे कुछ पूछना था। अपने कमरे में ही है, आओ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हमारे एक मरीज की बेटी आपसे मिलना चाहती है। अंदर भेज दो। जा। शुक्रिया। बैठ जाओ आराम से। मैं रेहान हूँ। मेरा नाम बुशरा है। डॉक्टर साहिबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे बताऊं। जो कुछ हुआ है उसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं माफी चाहती हूँ, पर मुझे आपकी मदद चाहिए। आपके और मेरे अब्बा बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे अब्बा ने मुझे कल रात को बताया। मैं अपनी परेशानी के बारे में किसी को नहीं बता सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ और क्या करूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो मैं आपको बताऊंगी वो किसी और को मत बताना। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं मुझसे गलती हुई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें मेरे सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये गलती से हुआ? तुम्हारे शौहर को पता है? मेरी शादी नहीं हुई है। उसने मुझे धोखा दिया। उसने कहा कि शादी करेगा, पर प्लीज आप ये बात किसी को मत बताना, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो मुझे मार देंगे। फिक्र मत करो, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। बच्चा अभी कितने वक्त का हो चुका होगा, अंदाजा है कुछ? पता नहीं, पर 2 महीने से ज्यादा ही होगा। देखो रेहान, ये मुझसे नहीं होगा। ये काम गायनेकोलॉजिस्ट का होता है। इसके लिए बड़े हॉस्पिटल जाना होगा, ये वहीं पर होगा। पर ये यहाँ नहीं हो सकता। और ये भी देखना जरूरी है कि बच्चा कितने हफ्ते का हो चुका है। हाँ, पर मैं साथ चल सकती हूँ। हम हॉस्पिटल साथ चलेंगे। मैंने जो भी बताया
उसको अपने तक ही रखना। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। शुक्रिया। ये लो। शुक्रिया। हसन अंकल को मेरी तरफ से सलाम कहना। हाँ, जरूर कहूंगी। वो रेहान क्यों आई थी? अपने अब्बा की दवाइयाँ लिखवाने आई थी। मैं जनाजे में जा रहा हूं। आज हम सब यहाँ हमारी बहन फहरिये को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप उसकी रूह को सुकून मिलने की दुआ करें। क्या आप सबने उसको सुकून मिलने की दुआ मांगी है? हाँ, मांगी है। आप सबने दुआ मांगी है? हाँ, मांगी है। मरहूम की रूह को सुकून मिले। जब अगली बार अपनी अम्मी दिखे तो मेरे पास आना। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, पर आंटी ने उसकी आंखें देखी। शैतान की आंखें थीं बिल्कुल। और मेरी आंटी कभी भी झूठ नहीं बोलती है। जब से वो आई है हमारे गांव में आफत सी आ पड़ी है। उसकी अम्मी उसके अब्बा अब्दुल्ला की मौत के बाद भाग गई थी। कोई नहीं जानता वो क्यों भागी या वो किस बात से परेशान थी। मैं बता रही हूँ, कुछ गड़बड़ है उस लड़की में। इतने सालों से तो गांव आई नहीं और फिर अचानक से यहाँ पर आ गई। और पता है, वो उस पुराने घर में रहती है। ध्यान से सुनो, तुम जहां भी हो उससे दूर रहना, कहीं उसकी मनहूसियत हम पर ना छा जाए। आज का दिन तो बहुत ही बेकार था। वक्त है कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। वक्त के गुजरने की तो बात ही मत करो। बिल्कुल सही कहा। एक एक पल गुजारना मानो कितना मुश्किल सा लग रहा है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। पर जिसने भी उस छोटे से बच्चे के साथ इतना बुरा किया ना, उसके साथ भी बहुत बुरा होगा। मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। बुसरा, आप बुरा ना माने तो मैं सोच रही थी रेहान आपसे क्यों मिलना चाहती थी? उसने मुझसे कहा है कि मैं वो बात किसी को ना बताऊं। शायद तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम उसे जानती हो। बिल्कुल सही कहा उसने। इस गांव में चुगली करने वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। वो प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करवाना चाहती है। गांव वालों को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए, वरना उसकी जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम बना देंगे। हेलो, शाम को सिगरेट की दुकान के पीछे मिलना, कुछ बात करनी है। मैंने कहा ना वहां जाना।
नहीं आई तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कुछ बात करनी है मुझे। फोन पर नहीं कर सकता मैं। हेलो। तुम्हारी फिक्र हो रही थी, ठीक हो ना तुम? अब क्या बोलूं, यहाँ भी एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, जाने दो, बाद में बताऊंगी। आज शाम में मुझे कुछ काम है, पर मैं कल दोपहर में तुम्हें पिक करने आ सकता हूँ, ठीक है? दोपहर में? हाँ, क्यों कुछ काम है क्या? कल संडे है। आजकल तो दिन भी याद नहीं रहते मुझे। ठीक है, दोपहर में आ जाना। ठीक है, मैं कल 12 बजे आता हूँ। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। मिलते हैं। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? इस थाली में से कुछ बाहर निकल रहा था। कुछ नहीं है। अंकल कहाँ है? अभी तो यहीं सोए हुए थे। वो आधा घंटा पहले बाहर गया था। आंटी, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। कसम से अंकल अभी यहीं पर थे। खुद को संभालो, होश में आओ। घर में कोई नहीं है। पागल हो गई हो क्या? हॉस्पिटल क्यों आई थी तुम? क्या चल रहा है दिमाग में? आज़िज़, मुझे डर लग रहा है। रेहान, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने उस औरत से बात की, वो 1 या 2 दिन में फ़ोन करेगी। यूँ समझो कि अगले हफ्ते तक सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ आज़िज़। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उनको पता चल गया तो हम दोनों को मार देंगे वो। आज़िज़, तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। तुम मेरे अब्बा से बात करने वाले थे, धोखा दिया मुझे। मैं उनसे बात करूंगा, पर पहले इस मुसीबत से निपटना ज़रूरी है। एक बार बच्चा गिर जाए, उसके बाद तुम्हारे अब्बा से बात करूंगा, ये वादा है मेरा। मुझे उस औरत के पास नहीं जाना है आज़िज़। नहीं जाना है तो फिर क्या करना है? मैंने डॉक्टर बसरा से बात की है, वो मेरी मदद करेंगी। तो पागल हो गई है क्या? गांव में सबको पता चल जाएगा। चल जाएगा तो चलता रहे। उन्हें पहले ही पता है कि हम मिलते हैं। मुझे उस औरत के पास नहीं जाना है। रेहान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हम कल बच्चा गिरवाने जा रहे हैं बस। और खबरदार इस बारे में किसी से बात की, समझी? घर जाओ।
जाओ घर, जाओ घर, जाओ। कैसे हैं आप दाऊद अंकल? अंदर आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, अंदर आइए ना। अली के केस के बारे में कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ बताया आपको? नहीं, किसी का फोन नहीं आया। जैसे ही कुछ पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। उसका चेहरा बहुत भयानक था। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। अंकल आप ठीक हैं? दाऊद अंकल? दाऊद अंकल? हाँ? मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया है क्योंकि मुझे लगा तुम डर जाओगे। पर कल मेरे नाती मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें बता दूं। अजीज ने बताया तुम्हें कुछ? नायल की बेटी इसरा के बारे में। नायल की बेटी इसरा अपने बाप के अजीब बर्ताव से परेशान होकर भाग गई। नायल को सेलिम पसंद नहीं था और हैटिस ने सेलिम के खिलाफ खूब नफरत बढ़ाई। कहती थी उस पर काले बादलों का साया है। नायल ने उन दोनों की शादी नहीं होने दी और वो भाग गई। पर मुझे पता चला कि वो अपनी अम्मी के साथ में गांव में रहती है। तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? आपने सेलिम को इस बारे में क्यों नहीं बताया? आपको तो पता ही होगा कि इस वजह से वो कितने परेशान रहते हैं। मैं उसको जल्दी बता दूंगा। दाऊद अंकल?
हेलो। दाऊद अंकल, आप मेरे घर से अचानक ही गायब हो गए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो सो रहा था। वो मैंने कुछ गोलियां खाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे शायद कोई वहम हुआ होगा। आप सो जाइए, गुड नाइट। शब्बा खैर। अजीब बात है। या अल्लाह। अब क्या कर रही हो दादी? मैं ताबीज बना रही हूँ, तेरी हिफाजत करेगा। उस औरत से बात की थी जिसके बारे में आपने बताया था। उसने कहा था मुझे फोन करेगी, पर किया नहीं अभी तक उसने। अब और देर नहीं कर सकते दादी, वरना दोस्त मुसीबत में पड़ जाएगा। जब वक्त मिलेगा कर लेगी। हो सकता है मसरूफ हो, जिद मत कर। इधर देख, इतना परेशान क्यों है? हाँ, कहीं उस लड़की के पेट में तेरा बच्चा तो नहीं है? गलती हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। किसकी बेटी है? हसन अंकल की बेटी रेहान। क्या उसके रिश्तेदारों को पता चल गया तो? हाँ, तुझे लगता है वो हमें यहां रहने देंगे? ये ले, इसको अपने गले में डाल ले। मैं समझ गई, इस बारे में जल्दी कुछ करना होगा। अब उस लड़की से बिल्कुल मत मिलना, बात मत करना, और उस शैतान सलीम से भी दूर रहना। वो शैतान है, उसके पास मत जाना। हाँ, मत जाना उसके पास।
आंटी, आंटी, आपको बुरा सपना आया क्या? हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो अभी दिखाई दी मुझे। मैं जानती हूँ, वो मुझे भी दिखे थे। आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? हाँ? तुम्हें अपनी अम्मी फिर से दिखी? हाँ बाबा, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तुम्हें बताया था, वो तुम्हें इसलिए दिखती हैं ताकि तुम यहां आओ। वो तब दिखती हैं जब मैं चाहता हूं कि तुम यहां आओ। तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। याद है जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे? मुझे याद है बाबा। उदास मत हो, आओ। आपने उसी दिन से मुझे बहुत हिम्मत और हौसला दिया था। हर चीज के पीछे एक वजह थी। बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं बाबा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल रात अली की अम्मी गुजर गई, वो स्टूडेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जब उनके घर गया तो अली ने अपनी बनाई एक तस्वीर दी। क्या था उस तस्वीर में? उसने फवारे और पेड़ के पास एक दूल्हा और एक दुल्हन बनाए थे, और फिर सुबह वहीं पर अली की लाश मिली बाबा। वो चाहते थे कि तुम वहां मिलो। आप किस मुलाकात की बात कर रहे हैं? कौन है वो? ये किसने किया है? सब्र करो, सब समझ जाओगे। कोई नहीं जानता है कि वो कैसे और क्यों मरा। मुझे वो जगह अपने ख्वाबों में दिखती है बाबा। नई डॉक्टर से बात भी हुई, उसे भी अपने ख्वाबों में वही जगह दिखती है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। तुम दोनों के बीच एक रिश्ता है जो शापित है। सच कहूं तो मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही बाबा। तुम्हारी अम्मी, उनके दिल में एक राज था जो उनके साथ उनकी कब्र में दफन हो गया। जाओ अपने अब्बा से बात करो, उनसे कहो कि वो तुम्हारी अम्मी से जुड़ा सच बताएं। ये जानने के लिए कि तुम कौन हो, तुम्हें पहले ये जानना होगा कि तुम कौन नहीं हो।